लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ शिवम भी बने हुए हैं। शिवम, रुझान उसी तरह का बना हुआ है जैसे सुबह के वक्त था, या अब थोड़ी सुस्ती आई है मतदान केंद्रों पर? देखिए, धूप बहुत तेज है यहाँ पर इस वक्त छिंदवाड़ा में। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि जरा उस गेट की तस्वीर दिखाएं, कितनी तेज धूप खुली है। लेकिन बावजूद उसके मतदाताओं का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। मतदान करने के लिए भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा में तकरीबन 32% वोटिंग हो चुकी है। मुकाबला बेहद कड़ा है। नकुलनाथ वर्सेस विवेक बंटी साहू, दोनों ही प्रत्याशियों से अपने बात की, दोनों ही अपने अपने जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासियों का मुद्दा इस वक्त छिंदवाड़ा में गूंज रहा है, पलायन का मुद्दा गूंज रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा गूंज रहा है। इसके साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा का मुद्दा भी गूंज रहा है, जिनको लेकर मतदाता घरों से बाहर निकले। और महिलाओं में भी काफी बढ़ चढ़कर वो महिला हिस्सा ले रही है। देखिए, मैं बताऊंगा कि कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ जो वोट डालने के लिए आई हैं। अपना एक बार नाम बता दीजिए। वोट डालने आई हैं, वोट डाल दिया आपने? नहीं, बस जाने की तैयारी। मैं भागवंती सूर्यवंशी, बस वोट डालने आई हूँ। और इतनी तेज धूप है, उसके बाद भी जरूरी था वोट डालना राष्ट्र हित के लिए। और सभी बहनों से निवेदन भी है मेरा कि धूप को ना देखते हुए, बहुत महत्वपूर्ण है ये अपने देश और हित के लिए। बस यही कहना चाहूंगी। देखिए, वोट बहुत महत्वपूर्ण है, मतदान जरूर करें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और कवरेज लगातार न्यूज स्टेट आपको पल पल की जानकारी दे रहा है कि महिलाओं में देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर उत्साह है, उत्सुक है महिलाएं वोट डालने को लेकर। ये लोकतंत्र का महापर्व है, सालों में एक आध बार आता है, और ऐसे में इस महापर्व में कोई चूकना नहीं चाह रहा। छिंदवाड़ा का हर एक मतदाता घरों से बाहर निकल रहा है। और 12 बजे तक का जो वोटिंग, 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 32 के तकरीबन अभी आ गया है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेंगी, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। वोट प्रतिशत भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। इस बार बड़ा अपडेट यह है कि जो विक्रम आहाके थे विधायक छिंदवाड़ा के, उन्होंने थोड़ी देर पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं नकुलनाथ के साथ हूं। हालांकि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो विक्रम आहाकी हैं बीजेपी में आ गए तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि ये कमलनाथ की रणनीति हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति हो सकती है, शायद वही रणनीति निकली। विक्रम आहाके आज वोट हो रहे हैं, और वोटिंग वाले दिन कह रहे हैं कि वो नकुलनाथ के साथ हैं। इसके अलावा विवेक बंटी साहू भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उनका परिवार वहां पर पहुंचा था वोट करने के लिए, जिस बूथ पर उनका वोटिंग है। उनकी मां से हमने बात की, उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। उनकी पत्नी आई थी, उनकी भतीजी आई थी, वो जो पहली बार मतदान करने पहुंची है। छिंदवाड़ा के जो सांसद है नकुलनाथ, वो भी वोट करने के लिए आए थे अपने क्षेत्र में। उन्होंने वोट कास्ट किया। वोट से पहले उन्होंने हनुमान मंदिर जाके दर्शन किए, कमलनाथ ने, नकुलनाथ ने, उनके पूरे परिवार ने। क्योंकि कमलनाथ देखिए हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान भक्त कहे जाते हैं। छिंदवाड़ा में बड़ा विशालकाय मंदिर, हनुमान जी की प्रतिमा उन्होंने बनवाई है। और ऐसे में हनुमान भक्त कमलनाथ कोई भी शुभ कार्य करते हैं उससे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो वहीं विवेक बंटी साहू भी शिव मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचे। पास में उनके घर के पास में एक बड़ी माता का मंदिर है, वहां पर भी पहुंचे। उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया, मीडिया से बात की, उसके बाद वो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। बॉडी लैंग्वेज दोनों ही प्रत्याशियों की साफ बता रही है कि दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन लोकेंद्र, इस बार ये बात बेहद ध्यान रखने जरूरी है कि हर बार मुकाबला छिंदवाड़ा में एक तरफा होता था। हर बार गढ़ कहा जाता था कमलनाथ का छिंदवाड़ा, लेकिन इस बार गढ़ जैसा यहां पर बहुत कुछ माहौल नजर नहीं आ रहा है। जो फाइट है वो बेहद टाइट फाइट मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव की बात करें, 2023 में भी कमलनाथ के खिलाफ लड़े थे विवेक बंटी साहू विधानसभा का चुनाव, लेकिन विवेक बंटी साहू को महज 30 से 35 हजार वोट के मार्जिन से हार का मुंह देखना पड़ा था। कमलनाथ जैसे सियासी दिग्गज के सामने 30 से 35 हजार वोटों से हार जाना कोई बहुत बड़ी हार नहीं कहलाती है। और इस बार भी मतदाताओं को जो मूड है, मतदाताओं को जो रुझान है, वो थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। हर बार जो माहौल रहता था पिछली बार जैसा माहौल इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। शाम को 5 बजे तक मतदान होना है। नजर हमारी बनी हुई है, कुछ मतदाता हमारे पास हैं, वोट करने आए हैं। जी सर। वोट डाल दिया है? जी सर। बिल्कुल। दिखा दीजिए अपना। देखिए, वोट डालने आए हैं, मतदाता है। और किन मुद्दों को लेकर घरों से बाहर निकले? सर, मैं देश की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर मैंने वोट दिया है आज। छिंदवाड़ा में कैसा विकास हुआ है? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने विकास तो किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, क्योंकि वो लगातार कई सालों तक केंद्र में मंत्री रहे, अच्छे अच्छे पदों पर मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ उतने अच्छे। और भी हमारे साथ महिला वोटर्स हैं। आप वोट डालने आई हैं? जी। किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकले? अरे यार, मत पूछो।
लेकिन हम लोगों से अपील करेंगे वोट डालने आए, घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल। देखिए कड़ी धूप है लेकिन मतदाताओं को उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मतदाता वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर, और यही बताता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है लोकतंत्र की। देखिए इतनी कड़ी धूप के बाद भी, गर्मी का सीजन चल रहा है, कड़ी धूप है, 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर यहाँ पर है, लेकिन मतदाताओं को उत्साह कम नहीं हो रहा है। वोट डालने में पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकेंद्र, ये लड़ाई जितनी दिलचस्प है उतनी दिलचस्प जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ठीक, बढ़ती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त विक्रम, भोपाल से संदीप भी जुड़ गए हैं। संदीप, ये जो छिंदवाड़ा से खबर सामने आई जिसका जिक्र शिवम भी कर रहे थे,